जी, और अब मैं अंकुर जी से अनुरोध करूंगा, आप कृपया प्रश्न को लें। अंकुर जी। धन्यवाद पुनीत जी। नमस्कार सर। नमस्कार। मोदी जी द्वारा लाई हुई एक स्कीम है जो अभी यूनियन कैबिनेट द्वारा अप्रूव हुई है 11 नवंबर को, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे सर कि यह क्या है और इससे कितने रोजगार या निवेश का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि इसमें अभी मौजूदा 10 मुख्य सेक्टर हैं, लेकिन इसके अलावा और किन सेक्टरों पे फोकस किया जा सकता है या इसके साथ इसमें जोड़ा जा सकता है, आपसे जानना चाहेंगे सर। देखिए, ये प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव जो PLI स्कीम है, ये भी 10 स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए दी गई है। लेकिन इसके पीछे आप समझिए क्या कारण है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दो चीजें, और अगर आप इसको समझना चाहें तो आज हिंदुस्तान के GDP को अगर आप देखिए तो हिंदुस्तान का GDP का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है वो है 54% जो है वो कंट्रीब्यूशन होता है सेक्टर का। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का 16 लाख% के आसपास कंट्रीब्यूशन होता है। हम दो तरह से, हम जब आत्मनिर्भर को भारत को बनाना चाहते हैं तो उस एफर्ट्स को आप रोबस्ट बनाने के लिए बहुत सारे अलग कदम उठाने पड़ेंगे, आपको इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। उसमें से एक इनिशिएटिव है PLI स्कीम। अब इसका मुख्य कारण और मुख्य भूमिका क्या है? देखिए, भूमिका यह है कि हमारे, अगर आप मंशा जो होगी, जो इसके बारे में जिक्र, इस PLI स्कीम के बारे में केस में जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन जो मुख्य भूमिका जो है उसमें यह होगी कि भाई आज अगर आप देखिए तो जो ग्लोबल ट्रेड है, ग्लोबल ट्रेड का जो परसेंटेज है, शेयर जो है, वो हमारा जो है 1.3 था जब हमारी सरकार आई थी 2014 में। अभी बढ़ के जो है 1.7 है। लेकिन ग्लोबल ट्रेड का 1.7, और व्हेन यू आर कंपीटिंग विद कंट्री लाइक चाइना, उसका जो है 13% 14% के आसपास है, इससे भी ज्यादा होगा जो ग्लोबल ट्रेड का, मतलब पूरे दुनिया के ट्रेड का जो इतना परसेंट है। और छोटी कंट्री जैसे वियतनाम है या इंडोनेशिया है, उसका भी हमारे से के आसपास या कहीं पर ज्यादा भी है। तो उससे क्या समझ में आता है? उससे समझ में आता है कि हम, ऑफ कोर्स कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है हमारे यहाँ, लेकिन सरकार की कहीं ना कहीं मंशा है कि एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी बनाने के लिए। कंजम्पशन तो है ही, इतना बड़ा मार्केट है हमारे पास, वो तो है ही है, दैट्स आवर स्ट्रेंथ, दैट्स आवर सेट। बट हमें अगर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, हमें ज्यादा नौकरियां बढ़ानी है, हमें ज्यादा देश को और आगे बढ़ाना है, तो हमें कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और साथ साथ एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट पर फोकस होना होगा। इसलिए सरकार ने दो बड़े कदम उठाए। एक कदम जो बहुत इंपॉर्टेंट कदम है, और इसके आगे भी मुझे लगता है कि कुछ और कदम ऐसे आएंगे जो इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री होगी इससे रिलेटेड। तो सरकार को जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। मैन्युफैक्चरर्स जो है वो वो जो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए कि आपको अगर एडिशनल एडवांटेज इंसेंटिव मिल रहा है 5-6% का, तो आप जाहिर है आप ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। तो आपको एक तो आपकी करेंसी भी जो है हमारा, हमें कंट्रोल नहीं किया है, तो उससे आप एक्सपोर्टर कॉम्पिटिटिव है ही है। उसके अलावा से एडिशनल आपको मार्जिन मिल जाएगा, तो आप उसके लिए और कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे ग्लोबल मार्केट में। तो जाहिर है आपके एक्सपोर्ट्स जो है, एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात है कि हम चाहते हैं कि अगर ग्लोबल ट्रेड का अगर टारगेट है, जो मैंने भी इस बारे में कई बार चर्चा की आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, कि हमारा टारगेट होना चाहिए सर 3%। 3% अगर होता है तो बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन अगर करते हैं तो कितने इन्वेस्टमेंट आएंगे, और बहुत सारी कंपनियों यहाँ पर आएंगी, और यहाँ से हम वापस मैन्युफैक्चर करेंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमारे कम से कम 50 लाख जो है, और से 1 करोड़ जो है वो व्हाइट कॉलर जॉब होंगे, और उतने ही उससे ज्यादा जो है ब्लू कॉलर जॉब होंगे। तो 4-5 करोड़ की नौकरियां जो हो जाएंगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, नॉट वन फाइन डे ऐसा हो जाएगा, लेकिन ओवर पीरियड टाइम अगर इसका फोकस हमारा बहुत बड़ा रहा। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन जो है, पहला तो है कि जो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, दूसरा है कि अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल जायंट्स दे शुड कम हियर, सेट अप देयर शॉप हियर, and they manufacture here and they export from out of India। तो एक क्लासिक एग्जांपल आप देखिए, जी मेडिकल जो है, उसने लॉक स्टॉक बैरल जो है पूरी चीज को शिफ्ट कर दिया
चाइना से इंडिया में सेटअप किया पुणे के पास। अब पूरे दुनिया में यहाँ बनती है सारे, और यहाँ से जो है एक्सपोर्ट होता है। तो दो चीज इसमें हुए, एक तो कि आपके एक तो ये हो गया कि आपका एक्सपोर्ट बढ़ा है, दूसरा आपको यहाँ पर लोकल सेटअप हुआ, एफडीआई आया, दूसरा हुआ कि आपको यहाँ पर जॉब क्रिएट हुई, तो लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिला, लोकल जॉब जो है बढ़ी, हमारी जॉब बढ़ी, और साथ साथ हम एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट अर्निंग बढ़ी, तो कंट्री की स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और मैन्युफैक्चरिंग का जो है कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी, जो नेशनल जीडीपी में बढ़ जाता है। तो वो एक फोकस है कि अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है सरकार का कि जो कोर कॉम्पिटेंसी जो है जो एरिया ऑफ कोर कॉम्पिटेंसीज में हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करें, जो हमने 10 स्पेसिफिक सेक्टर्स किए हैं। उसके साथ साथ जब अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आती है तो आपको नो हाउ भी आता है, टेक्नोलॉजी भी आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, उसका एडवांटेज होता है। इसलिए कि आप अगर टेक्नोलॉजी अच्छी रखेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी विद प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्लस करेंसी का जो एडवांटेज है, ये तीनों चीज मिलकर, और चीप लेबर का, चीप लैंड एंड लेबर एंड इनपुट कॉस्ट, वो सब मिला के इंडिया विल बिकम ए हब ऑफ, जो सरकार की मंशा है कि इंडिया शुड बिकम ए हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइक चाइना, और यहीं से एक्सपोर्ट हो तो वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएगा इंडिया। तो ये इसकी तीसरी जो बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद जो है आपको जब ग्लोबल प्रैक्टिसेस आते हैं तो एफिशिएंसीज आती है, उसके साथ एफिशिएंसीज भी आती है, और जब लार्ज स्केल पे करते हैं तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी आता है, तो फर्दर कॉस्ट जो है कम होता है। तो ये सब चीजें जो है सोच के सरकार की मंशा है कि जो मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट, ये दोनों को जबरदस्त पुश मिले, इसलिए सरकार ने ये पीएलआई स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है। अभी 10 सेक्टर्स के लिए है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये हो सकता है और भी दे। और मुझे लगता है कि सरकार की असल मंशा जो है कि वो ग्लोबल ट्रेड में ज्यादा शेयर चाहती है, और ज्यादा शेयर लेने से देश का जो है, एक तो ये देश जो है इंटीग्रल हो जाएगा, इट विल बी इंटीग्रेटेड विद द ग्लोबल इकोनॉमी, ऐसी भी है। लेकिन जब अगर आप ट्रेड का ज्यादा शेयर होगा तो आप ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे दुनिया के लिए। मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा तो जॉब, ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर दोनों जॉब बनेगी, और साथ साथ इन्वेस्टमेंट आएगा तो आपका उसका भी एडवांटेज है। करेंसी स्टेबल है, अभी वो दिखता है कि करेंसी स्टेबल है, और उसका भी एक आपको बहुत बड़ा एडवांटेज है जब आप एक्सपोर्ट करते हो। तो ये सब चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट थी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के लिए, और मुझे लगता है कि इससे एक बहुत बड़ा बूस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट को मिलेगा। और इससे जो है हम दुनिया के इसमें परिप्रेक्ष्य में देखें तो हिंदुस्तान एक चाइना के पीछे एक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की मतलब तरफ जा रहा है, और इससे आत्मनिर्भर भी, इसलिए कि हमारे पास मार्केट भी है। तो आत्मनिर्भर जो अप्रोच है सरकार का, उसका एक बहुत बड़ा बूस्ट है, और उसी को देखते हुए इसको सरकार ने इस तरह के फैसले लिए हैं।